तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेहद बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 पर्यटकों के मारे जाने की खबर है और पूरा हिंदुस्तान यही पूछ रहा है, यही जानना चाहता है कि अब बदला कब लिया जाएगा। अब मोदी सरकार का, आर्मी के अधिकारियों का, तमाम सेना के अधिकारियों का अब अगला कदम क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली जी जुड़ रहे हैं। उमंग जी, अब आगे क्या चैलेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर घुसकर हमारे सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनसे उनका धर्म पूछा जाता है और सीधे उनके सर पर गोली मार दी जाती है। कलमा पढ़वाया जाता है, कलमा नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई, अंडरगारमेंट्स उतार करके गोली मार दी गई। उमंग जी, एकदम निशंस हत्या की गई है। अब आप बतौर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल क्या स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि अब भारत को क्या करना चाहिए ताकि इस तरह का नरसंहार आगे ना होने पाए? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। जब भी कोई वीआईपी इंडिया के अंदर आता है तो उन्होंने इस तरह के हमले किए हैं, चाहे वो 2000 का हमला हो, चाहे 2006 के अंदर कुल्हांड में, डोडा में हत्याकांड हो। मुझे याद है, मैं वहीं पर ही पोस्टेड था डोडा के अंदर कुल्हांड में, और फर्स्ट रिस्पोंडेंट था जब उन्होंने 32 लोगों को, हिंदुओं को लाइन में खड़े करके मार दिया था। उसके बाद भी बहुत सारे एक्शन हमारे को करने चाहिए थे और अभी भी बहुत सारे एक्शन जो है हमारे को करने चाहिए। डायरेक्ट कॉल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की डिविसिव और जो है रेडिकल आइडियोलॉजी का, पाकिस्तानी आर्मी के नस नस में रेडिकल आइडियोलॉजी बैठी हुई है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है हम करने की कोशिश करते रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा वर्क नहीं करा है। यूनिलैटरल एक्शन जहां जहां जो है टेररिस्ट्स के गढ़ है, या इवन जहां पे जो है ट्रेनिंग उनकी हो रही है, जिसकी हमारे को जानकारी है, वहां पे हमारे को एक्शन लेना चाहिए और कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिसका मैसेज क्लियर कट जाए कि जब भी आप इस तरह की हरकत करेंगे या जब भी आप पाकिस्तानी आर्मी इस तरह की हरकत को सपोर्ट करेगी तो उसको जो है वो एक ब्लडी नोज मिलेगा। क्या उमंग जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या एक पूरी ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आप देखिए, अभी जेडी वेंस भारत आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे हुए थे और पूरा एक इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। सिक्योरिटी लेवल पर हमने देखा जब जेडी वेंस यहां पर पहुंचते हैं, वक्फ कानून को लेकर एक तरफ विरोध भी हो रहा है। 3 जुलाई से पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उस बीच ये आतंकी हमला, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश की, कश्मीर का मुद्दा भी आतंकी है, ना पाकिस्तानी सेना भूली नहीं है। एक बार फिर से यही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है क्या? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये दुश्मन की साजिश है कि हमारे को आपस में डिवाइड किया जाए। हमें उसके लिए भी फंसना नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान दंगे हो जाएं और बुरी तरह से जो है वो हिंदुस्तान जो है वो डिवाइड हो जाए और हम छोटी छोटी बातों के अंदर फंस के आपस में ही पहले लड़ें। ये दुश्मन की साजिश है, उससे हमारे को दूर रहना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये बहुत सोची समझी साजिश है। ये डे प्लान किया गया है। उनको पहले से पता था कि जेडी वेंस कब जो है वो इंडिया के अंदर होंगे, उस समय जो है हमला किया जाए और उसको क्लियरली शो किया जाए कि ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली, जिससे हमारे आपस के अंदर जो है वो कटुता और ज्यादा बढ़ जाए और हम आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़े और जो है वो विवाद बढ़ जाए और उससे जो है वो पाकिस्तान पूरी की पूरी डाइवर्ट कर दे अटेंशन के इनका आपस का हिंदू मुसलमान का विवाद है और उसको ये रंग दे दे। जबकि ये क्लियर कट टेररिज्म का केस है, ये क्लियर कट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का केस है, ये क्लियर कट एक्सटर्नल अग्रेशन का केस है, ये क्लियर कट प्लान्ड साजिश है हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को अटैक करने के लिए। उन्होंने जो है वो ट्रेन करके टेररिस्ट जो है पाकिस्तानी भेजे हैं। मुझे याद है 2006 के अंदर कुल्हांड में जिन्होंने कांड किया था, उसका नाम सैफुल्लाह था। उसकी पाकिस्तान के अंदर करीब लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग चली थी, पाकिस्तानी था और उसको रोज रेडियो सेट के ऊपर पाकिस्तानी इंस्ट्रक्शन देते थे, जिनको हमने जो है ट्रैक किया था। तो इसी तरह से ये ट्रेन्ड टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हैं, इनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पास की गई हैं, इनको गाइड किया गया है, उनको बताया गया है कि किस तरह से मारना है लोगों को। जाहिर किया है जग जाहिर के ये जो है हम हिंदुओं को मार रहे हैं ताकि हिंदू जो है वो बिल्कुल उमंग जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कहा यही जाता है कि क्राइम हो या फिर आतंक हो, इनका मजहब नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से नाम पूछा गया
हिंदू बताया गया तो उन्हें गोली मार दी जाती है। और हमने देखा है कि इससे पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था, बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जाता था, और जो बाहर दूसरे राज्यों से काम करने लोग आते थे उन्हें निशाना बनाया जाता था। लेकिन अब पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। और हिंदुओं को जिस तरह से अटैक यहां पर किया गया है, तो हिंदुओं का क्या पलायन फिर से शुरू होगा कश्मीर से? क्या यह भी एक स्ट्रैटेजी ही है आतंकियों की, पाकिस्तानी बैक्ड इन आतंकियों की? बिल्कुल नहीं। आप इसको जो है थोड़ा सा जो है पीछे से हटके इसको टिपिकली हिंदू और मुस्लिम जो है हमारे देश के अंदर जो है वो उसको ना देखें। ये दुश्मन का मंसूबा है, इसको पहचानने की कोशिश करें। उन्होंने जानबूझकर इस तरह से करवाया है टेररिस्ट से, बाहर से टेररिस्ट जो है आके कर रहे हैं। बहुत ही थोड़े लोकल जो हैं वो जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, बहुत ही थोड़े, मे भी सिर्फ जो है सम OGW ओवरग्राउंड वर्कर जिनको जो है या तो टेरर के ही दम से या फिर जो है बहला फैसला के पैसे देके काम कराया जाता है। आप देखेंगे वीडियोस में भी, और जो वहां पे हुआ भी है, लोकल खुद जो है वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे उनकी रोजी रोटी जो है वो छिन रही है। पीस जो है वो पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। वहां के लोग जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है चंद OGW टेररिस्ट की शायद मदद किया है और जो है पाकिस्तान ने उनको एक टिपिकल एजेंडा के साथ जो है भेजा है। इसका जवाब हमारे को पाकिस्तान को ही देना है। और बाकी उमंग जी, सभी जानना चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान कब तक जवाब देगा, हिंदुस्तान बदला कब लेगा, और आखिर अब हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी उमंग जी? लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, 3 दिन वो वहां पर रह करके आते हैं, रात गुजारते हैं, और उसके बाद इतना बड़ा प्लान्ड अटैक। और जिस वक्त ये अटैक हुआ 40 मिनट तक वहां पर कत्लेआम मचाया गया, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी फोर्स नहीं पहुंच पाती है, सीआरपीएफ के पर्सनल नहीं पहुंच पाते। यानी कि ये समझा जाए कि एक चूक, बहुत बड़ी चूक हुई है। नहीं, इसको जो है वो कंप्लीटली आप जो है इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पे जो है नहीं देख सकते। दी मैग्नीट्यूड जो है वो प्रॉब्लम का हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जब दूर रहते हैं जगह से। वहां पे रोज जो है पाकिस्तान कम से कम हर हफ्ते जो है 5 से 6 टेररिस्ट अटैक जो है प्लान करता है, और मोस्टली जो है इंट एजेंसीज उनको जो है कामयाब नहीं होने देती हैं। एक ही इंसिडेंट जो है कामयाब हो जाने से जो है वो बड़ी घटना हो जाती है, और चूक तो है लेकिन उतनी बड़ी चूक नहीं है, क्योंकि ये इतने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान 24/7 यही प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से बड़ा हमला हिंदुस्तान के ऊपर किया। मैं ये एक और चीज कहना चाहता हूं, इसके अंदर जो है अभी हमारे VVIPs को थोड़ा सा जो है स्पेस देना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को। वो डेफिनेटली इनको जो है विदिन 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर इन टेररिस्ट को एलिमिनेट करेंगे। अगर सारे के सारे VVIPs वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे ये हमला हुआ है, तो सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स जो है वो उनकी सिक्योरिटी भी लग जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, फोकस डिवाइड हो जाएगा। अभी स्पेसिफिक सर्जिकल इंट कलेक्शन का टाइम है। बहुत सारे लोकल, मुझे याद है कि जब कुल्हाड़ में ये कांड हुआ था तो बहुत सारे लोकल मुस्लिम्स, मोस्टली मुस्लिम्स, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोकल मुस्लिम्स बहुत खबर देते हैं इंडियन आर्मी को। वो बताते हैं कि अभी टेररिस्ट इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं। अगर जो है जंगल के अंदर कोई गडरिया भी होता है, कोई जो है ग्वाड़ियों में अगर जो है जाके टेररिस्ट जो है छुप गए हैं, ऊपर हाइड आउट में जो है वो जाके जो है छुप गए हैं, तो वहां पर जो है बकरवाल और गडरिये जो हैं वो बाकायदा फौज के पास जाके उसकी खबर देते हैं। उस तरह की ह्यूमन एंड की अभी हमारे को जी, आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन है? जैसा कि आपने कहा कि लोकल जो वहां के लोग हैं वो भी इन्हें बैकअप करते हैं, और जो स्थानीय लोग थे वहां पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने भी यही जानकारी दी कि फायरिंग करने के बाद किस तरह से जो लोकल लोग हैं वही उनको एक्सकॉर्ट करके ले जा रहे थे, और उसके बाद वो छुप जाते हैं, वो नजर भी नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आप लोग ठीक है आतंकियों को तो मार गिराएंगे, लेकिन जो घर के अंदर रह करके घर के साथ दगा कर रहे हैं उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? क्योंकि ये तो हर घर में इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। नहीं, लोकल टेररिस्ट को एस्कॉर्ट कर रहे हैं ऐसा तो मुझे नहीं कहीं खबर में मिला है। लोकल कोई टेररिस्ट को एस्कॉर्ट नहीं करते, मैं खुद वहां पे रहा हूं। लोकल जो है वो टेररिस्ट को एस्कॉर्ट नहीं करते हैं, ये मैं बिल्कुल इसके उल्टा बोल रहा हूं। लोकल्स जो है वो टेररिस्ट की खबर देते हैं उल्टा फौज को। लोकल जो है वो बताते हैं कि टेररिस्ट
जो है कहाँ पे जो है जाके छुपे हैं। और आप यकीन मानिए, अगर थोड़ा सा स्पेस जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को मिलेगा तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी स्पेसिफिक कहाँ पे टेररिस्ट सभी जाके छुपे हैं जंगल के अंदर, वो खोज निकालेंगे और लोकल ही मुस्लिम ग्रुप की जो है वो जानकारी देंगे। और इस करके जो है मैं क्लियरली बता रहा हूं कि लोकल इसके अंदर जो है फौज की मदद ही करते हैं। सिर्फ जो है 100 में से कोई एक होगा जो टेररिस्ट की जो है वो मदद कर रहा होगा, बाकी 99% जो है टेररिस्ट को मरवाने के लिए अब फौज के साथ ही है। सो इस करके थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। आप देखेंगे विद इन 48 आवर्स ये स्पेसिफिक टेररिस्ट मारे जाएंगे। ठीक है उमंग जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी।